दोस्तों, यदि आपको भी रात के वक्त यह दो संकेत बार बार मिलते हैं तो समझो वो स्त्री आपके लिए उतना ही तड़प रही है जितना कि आप उसके लिए तड़प रही हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको इस संकेत का पता जरूर चल जाएगा। तो चलिए जानते हैं। आज के दौर में बहुत सारे युवा हस्त मैथुन के आदी हो चुके हैं। ऐसा नहीं कि हस्त मैथुन सिर्फ नई पीढ़ी में ही शुरू हुई है, यह वर्षों से चला आ रहा है। लेकिन जब युवा प्यार तो कर लेते थे, लेकिन जो बातें वह सुनते थे उसी को अपनी धारणा भी बना लेते थे। विज्ञान के नजरिए से इसके कई फायदे बताए गए हैं, लेकिन धर्म के नजरिए से बहुत लोगों को इसका जवाब नहीं पता। दोस्तों, हिंदू धर्म में यह कहीं भी नहीं बताया गया कि प्यार करने पर आप अपवित्र या पापी हो जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि हिंदू धर्म में यह जरूर कहा गया है कि आप जितना हो सके अपने पर नियंत्रण रखें, संरक्षण करें। ऐसा करने से आपके शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, इसके साथ ही आपकी बुद्धि में भी विकास होता है। गुरु पुराण में बताया गया है कि सुबह अत्यधिक प्यार करना हानिकारक होता है। ऐसा करने से मनुष्य की आयु कम हो जाती है। बहुत से महापुरुषों ने बताया है कि सुबह का समय योग, प्राणायाम आदि के लिए निश्चित होता है, और यदि इस समय कोई प्यार करता है या शारीरिक संबंध बनाता है तो उसका शरीर कमजोर होने लगता है और 50 की उम्र में उसकी मृत्यु भी हो सकती है। प्यार की क्रिया कैसे विजय प्राप्त करें, इस संदर्भ में गीता के पहले श्लोक में लिखा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियां बलवान होती है, लेकिन इंद्रियों से भी बलवान होता है मन। वही मन से बलवान बुद्धि होती है, और बुद्धि से भी बलवान होता है जीव आत्मा अर्थात इंद्रिया। जिसे हम काम करते हैं उसी का सुख भोगते हैं। इंद्रियों से बलवान मन होता है, और मन हमेशा गलत काम करने के लिए प्रेरित करता है। आपके मन में भी ज्यादा बलवान होती है आपकी बुद्धि, जो सही या गलत का फैसला लेने में आपकी मदद करती है। वही बुद्धि से भी बलवान जीवात्मा होती है। कई बार आपने देखा होगा, जब आप किसी के साथ कुछ बुरा करते हैं तो आपके अंदर से एक आवाज आती है कि ऐसा करना गलत होगा। उसे ही जीवात्मा की आवाज कहते हैं। यौन भावना पाप नहीं है, लेकिन यह भावना गलत रिश्तों का कारण बन जाती है और मनुष्य में पाप कराती है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि शारीरिक संबंध या फिर मन को प्रभावित करती है। आमतौर पर लोगों का मानना है कि पुरुषों के शरीर में शुक्राणु की मात्रा फायदेमंद है, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में पुरुषों के शरीर में शुक्राणु का नियमित आदान प्रदान होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे शरीर में खून बनता है, ठीक उसी तरह शुक्राणु भी बनते हैं। जैसे जैसे शरीर बढ़ता जाता है, धीरे धीरे शुक्राणु की मात्रा कम होती जाती है। तो ज्यादा प्यार करने से शुक्राणु में कोई कमी नहीं आती। ज्यादातर शुक्राणु का संचार होने से व्यक्ति बीमार हो सकता है।